ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਕਿ ਆਸਾਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਜहन 'ਚ है। देखिए, अगर उल्टा चलते हैं प्रोसेस रहेगा, लंबा रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। अब कितना टाइम लगेगा कह नहीं सकते, महीनों भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं। तो मान लीजिएगा हम कुछ कह नहीं सकते, इसमें मिनिमम 6 महीने, साल, 2 साल तो लगेंगे ही। ये केस कॉम्प्लिकेशन है कि इंडिया को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को वहाँ अमेरिकन जुडिशरी सिस्टम में प्रूफ करना होगा कि यही वो बंदा है। पहली बात, उस बंदे की आइडेंटिफिकेशन, उन्होंने जिसको डिटेन किया वो रियली गोल्डी बराड़ है, उस तरह का चीज। दूजा, इसके अगेंस्ट केस क्या है। अच्छा, उसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है, इंडिया क्या केस बताएगी इसको लेकर के। केवल एक केस बताए मूसेवाला दे मर्डर दा, या इसके ऊपर और भी काफी सारे केस हैं। तो हर केस की हमें पूरी डिटेल्स देनी होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि अगर अब सारे केसेस में इसको लाने का कोशिश करो तो आपको उन सारे केसेस की एविडेंस देनी होगी, और तब वहां जज अप्रूव करेंगे, वो केस लड़ता रहेगा, वापस आएगा। निस्बत की अगर आप केवल कहो कि एक ही केस आप दोगे वहां पे, मानो सिद्धू मूसेवाले से मर्डर था, राइट, तो तब आपको केवल इसी की एविडेंस देनी पड़ेगी। पर उसमें फिर इश्यू होगा कि जब ये वापस इंडिया आ जाएगा, जब भी, तब जो इंडिया में केस इस पे चल पाएगा और जो पनिशमेंट इसको दी जाएगी वो केवल उसी केस के लिए दी जाएगी जिस केस के लिए इसको वहां से डिपोर्ट किया गया है। अब अगर इंडिया सोचे कि हमें तो इसके काफी सारे और खतरनाक और बड़े सीरियस केसेस हैं, सब पे चलना चाहिए, तो हमें उन सारे केसेस की एविडेंस देनी पड़ेगी। उस केस में टाइम बल्कि और ज्यादा लंबा लग जाएगा। पर हाँ, उस केस में जब इसको वापस यहाँ इंडिया आ जाएगा, तब इसके ऊपर उन सारे केसेस के लेकर के केस चल सकते हैं और पनिशमेंट हो सकती है। आप बहुत लंबे टाइम से इन सारी चीज़ों को देखते आए हैं, कितना आसान रहेगा गवर्नमेंट के लिए, एजेंसीज के लिए इसको ला पाना? आसान रहेगा, मतलब इजीएस्ट वे? आसान तो नहीं, आसान रहेगा भी, ऐसी बात नहीं है, बट यह है कि प्रोसेस रहेगा और वो प्रोसेस चैलेंजिंग रहेगा। उस प्रोसेस में बड़ी सारी एविडेंस देनी होगी इंडिया को, हमारी थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और वहां पर उनकी जुडिशरी को वो सारे, और उनके प्रोसिक्यूटर्स को बेसिकली उन सारी एविडेंस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये केस है, जैसे हम बात अभी कर रहे थे, ये जो केस है यहाँ पे, देखिए आप अगर इसे समझा पाए कि एक्सट्रेडिशन की अगर प्रोसेस और ये रिक्वेस्ट कैसे होती है। देखिए, प्रोसेस ये जैसे आपको फ्लो चार्ट दिखा रहा है। पहली बात तो रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया कि नहीं, भारत ने करवाया था और इशू हो रखा है, राइट। कई बार ऐसा भी होता है रेड कॉर्नर इशू नहीं होता, बट फिर भी दूसरी कंट्री में उसको अरेस्ट किया जा सकता है, राइट। तो एक तो वो हो गया ना। उसके बाद इस लेटर जो लोकल हमारी एजेंसी है इंडिया की, सीबीआई, जो भी रिक्वेस्ट कर रही है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसने अरेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करा है कि नहीं करा, ओके।
और वहां पे उसके अलावा फॉर्मल एक्स्ट्रेडिशन मांगी है कि नहीं मांगी है। अगर ये नहीं मांगी हमने फॉर्मल, भाई देखो बेसिक बात है, कागजी कार्रवाई है, ये स्टेप्स नहीं, राइट। फिर वहां पर ये जो फॉर्मल हमारी रिक्वेस्ट होगी वहां रिसीव होगी, ये रिक्वेस्ट हर लीगल एस्पेक्ट में कंप्लीट है कि नहीं है, राइट। डिप्लोमेटिक चैनल से आई गई है। अगर कुछ जो रिक्वेस्ट गई है उसमें कई बार होता है डिटेल्स पूरी नहीं होती उनके जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग, राइट। तो फिर वापस आता है हमारे पास मैसेज इंडिया के पास, इंडिया को और डिटेल्स देनी पड़ती है, और एविडेंस या और जो भी कागजी कार्रवाई पूरी करके देनी पड़ती है ताकि पेपर वर्क पूरा हो। और जब ये पेपर वर्क पूरा हो जाता है, अच्छा, अब ये जो सारा डिसीजन आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, अब इस डिसीजन को जो फ्यूजिटिव है वो अपील भी करेगा, और अपील में एक हो सकता है जो ये करे, शायद ये अपील कर सकता है कि मेरे को इंडिया में ना रिलीजियस या पॉलिटिकल एंगल से प्रोसिक्यूट ज्यादा करा जा रहा है। ओके, अव्वल तो वो अगर वहां अपील करेगा, डिनाई करेगा, वो ये भी कह सकता है कि ये मैंने नहीं करवाया था, मैंने तो ऐसी दादागिरी में बोल दिया, क्योंकि देखो गैंग वालों का बिजनेस ये होता है अपना रुतबा बनाने के लिए, तुमने मरवाया हो ना मरवाया हो क्लेम कर दो, उसी पे इनका सिक्का चलता है। तो ये वहां पर ये भी कह सकता है अमेरिकन कोर्ट में कि भाई ये मैंने नहीं करा, ये तो मैंने ठीक है कह दिया, उसकी मेरी गलती हुई, ये वो वन। दूसरा जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो ये क्रिएट कर सकता है कि इंडिया में क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट है, मैं खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता हूं, मैंने ये करा वो करा, तो ये केस मेरे अगेंस्ट पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है, अव्वल। और दूसरी बात, अगर मैं वापस मेरे को इंडिया भेज दिया गया तो जो भी केस मेरे ऊपर चलेगा वो बायस्ड होगा, वो असली जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या जो भी प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज हैं वो मेरे क्राइम को तो करेंगी, पर वो ज्यादा मेरे को ट्रबल करेंगी क्योंकि मैं एक खालिस्तानी सपोर्टर हूं। तो इस तरह की ये चीजें, क्या इन हालात में ये पॉलिटिकल असाइलम का एक एंगल आता है, क्या ये पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए जा सकता है? ये जा सकता है, ये जा सकता है, ही कैन गो। अब कह नहीं सकते इसकी जो लीगल डिफेंस टीम है वो कैसे स्ट्रैटेजी करेगी, पर ये उसमें जा सकता है कि भाई मेरे खिलाफ ये तब दिखा सकता है कि मैं खालिस्तान के सपोर्ट में हूँ, वो दिखा सकता है, उसे इसने स्टेटमेंट्स दी हो या जो भी कुछ हो, दिखाए कि मैं खालिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, जो कि एक डेमोक्रेसी में राइट है हमारे ओपिनियन का, और इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट मेरे को परसिक्यूट कर रही है। अच्छा, एक सवाल और उठता है क्योंकि अक्सर देखा गया कि अगर किसी बड़े गैंगस्टर को या इस तरीके किसी आदमी को बाहर से लाना हो तो वो किसी छोटे केस में वहां पर अंदर हो जाता है, वहां अपने ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवा लेता है और अंदर हो जाता है। उन हालातों में एक्सट्रेडिशन और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? जी हाँ, उन हालातों में और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, क्योंकि अगर ये किसी दूसरे देश में वहां पे कोई क्राइम कर देता है तो पहली प्रेसिडेंस तो उस देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो उसके लिए उसे प्रोसिक्यूट करेगा, और उसको जो पनिशमेंट देनी है वो देगा ना पहले अपने देश के लिए, राइट। एंड देन उसके बाद किसी दूसरे देश ने बोला कि इसे हमारे यहाँ भी कुछ कराए, चाहे बहुत बड़ा कराए, पहले तो वो अपने देश के अंदर अपने सिटीजन्स को जस्टिस देगा ना, मतलब कॉमन जुडिशरी सेंस में, प्रूडेंस जिसे कहा जाए, तो अपनी कंट्री के अंदर उसे जस्टिस अपने लोगों को देना है, किसी भी जुडिशियल सिस्टम को। तो ऐसे में हो सकता है ये से कोई ऐसा कोई ऐसा क्राइम कर दे या कुछ कर दे जिसके चलते इसको वो केस हो जाए, तो फिर वो लीगल प्रोसेस चलेगा, कोर्ट्स में चलेगा, फिर उसके बाद इसको सजा होगी, कितनी सजा हुई, वो एक करके डिलेइंग टैक्टिक बिल्कुल कर सकता है ये। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जब अबू सलेम को इंडिया लाया गया तो अबू सलेम को जब लाया गया था तो बहुत सारी कंडीशंस थी कि उसको इतनी सजा होगी, उसको फांसी नहीं दी जाएगी, उसका जेल का, कि ये होता कैसे है, आखिर ये प्रोसेस किया कैसे जाता है? देखिए, काफी कुछ डिपेंड करता है कि जो कंट्री है, जैसे हमारे टर्की थी, सॉरी पोर्तुगाल था अबू सलेम के केस में, कई कंट्रीज ये भी होता है जिनके यहाँ डेथ पेनल्टी नहीं है, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हम इसको आपके देश में भेज दें तो वहां पर इसका जो भी अंजाम हो पर इसको डेथ पेनल्टी नहीं देनी है, एक ऐसी कंडीशन हो जाती है, राइट। अब अमेरिका में डेथ पेनल्टी है बाय द वे, राइट, तो अमेरिका हम पे वो कंडीशन इंपोज नहीं करेगा। हाँ, जबकि यूरोप में काफी देश हैं, यूरोप से एक्सट्रेडिशन जो होती है उन केसेस में ज्यादातर में, या डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, उसमें ये होता है कि डेथ पेनल्टी नहीं दोगे आप, हम भेज तो रहे हैं इसको, राइट, दैट्स वन। दूसरा जो हम पहले बात कर रहे थे कि
किन केसेस को लेकर के इसको डिपोर्ट किया जा रहा है। सर आज सीएम साहब ने कहा कि वो लोग डायरेक्टली, पंजाब के सीएम उन्होंने कहा कि हम लोग डायरेक्टली टच में हैं अमेरिकन अथॉरिटीज के, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर इसको डायरेक्टली वहां से डिपोर्ट किया जा सके, क्योंकि इसने वहां कोई क्राइम तो किया नहीं, ये पॉसिबिलिटीज हैं कहीं? देखिए, दो चीजें हैं। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक इंडिया की कोई स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली अमेरिकन अथॉरिटी से टच में नहीं हो सकती। जो ये प्रोसेस है वो सारा हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू होगा, राइट। तो चीफ मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली टच में, आई थिंक वो ये कहना चाह रहे होंगे, बॉटम लाइन है कि इंडियन गवर्नमेंट टच में है अमेरिकन अथॉरिटीज से, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होता है, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो दैट इज वन। सो डेफिनेटली ये हमारी गवर्नमेंट टच में है डायरेक्टली, और वो पंजाब गवर्नमेंट को अपडेट कर रही होंगी सीएम को जो बात कह रहे हैं, राइट। अब जहां तक बात है कि डायरेक्ट डिपोर्ट नहीं हो सकता, प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर चलना पड़ेगा, और उस प्रोसीजर में पहले होगा इसकी आइडेंटिटी कंफर्म करना कि यही बंदा गोल्डी बरार है जो वहां पर है, राइट। उसके अलावा इसके अगेंस्ट क्राइम क्या है, कौन सा क्राइम है जिसके लिए भारत इसके लिए हम एक्स्ट्रेडिशन मांग रहे हैं। अब उसमें इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट हम एक केस का करें या हम बोलें 3-4 केस हैं इसके। अगर ये फेक डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स इसने ट्रैवल किया यूएस में, ये फेक पासपोर्ट से गया, तो वहां भी फिर इसके ऊपर एक केस बनता है उन सिनेरियो में? फेक डॉक्यूमेंट से अगर इसने यूएस में ट्रैवल किया तो हाँ बन सकता है, उसमें डेफिनेटली बनता है, डेफिनेटली बनता है। बट यही हाँ कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाएगा। जो आप पहले कह रहे थे कि उसने वहाँ कोई लोकल क्राइम किया है तो पहले उसको वहाँ का जस्टिस उस पर प्रोसिक्यूट होगा, फिर भारत को उस पर बनता है। बट आई थिंक अगर केवल फेक डॉक्यूमेंट्स का है अगर, तो उस केस में आई थिंक हमारा वो इतना डिले नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो इंडिया का डिपोर्टेशन का केस है ये ज़्यादा सीरियस है। और इंडिया देखिए इसमें पॉलिटिक्स भी मैटर करता है, पॉलिटिकल रिलेशंस जिस होस्ट कंट्री में हैं। तो अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, बड़े घनिष्ठ हैं। एंड अमेरिकन गवर्नमेंट शायद ये ना करना चाहे कि वहाँ का प्रोसेस डिले हो। बट एक चीज और याद रखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट का भी अमेरिकन जुडिशरी पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट। अमेरिकन गवर्नमेंट हाँ ठीक है अपना केस बना के रखेगी, प्रोसिक्यूट करेगी FBI जिस भी कोर्ट में, तो अमेरिकन जुडिशरी भी एकदम अलग है। जैसे भारत में भी इंडियन गवर्नमेंट चाहे कह भी दे हम ये सोचते हैं ऐसे करेंगे, बट इंडियन गवर्नमेंट किसी कोर्ट को नहीं कह सकती कि आप ऐसी जजमेंट दो। अगर एक नॉर्मल मैं लेमैन आदमी की भाषा में जानना चाहूँ कि अगर प्रोसेस शुरू होता है तो कितना टाइम लगेगा गोल्डी बराड़ को हिंदुस्तान लाने में? कह नहीं सकते, बट मानिए जैसे अबू सालेम का ये भी हम बात करें तो एग्जाम्पल लीजिए, तो मेरे ख्याल से करीब 2 साल लगे थे इंडिया में लाने में। हमने 2003 दिसंबर में कभी करा था और 5 में वो इंडिया आया था। उसके बाद केस चला उसके ऊपर यहाँ पर, और फिर उसको पनिशमेंट दी गई जो भी दी गई, राइट। तो एक तो मे भी बेंचमार्क हम ये सोच सकते हैं कि 2, अब अगर तेजी से चलें और सिंगल केस को लेकर के चलें इंडिया, तो प्रॉब्ली ये जल्दी हो सकता है, तो हो सकता है साल भर में हो जाए, हो सकता है 6 से 9 महीने में हो जाए, हम कह नहीं सकते। बट समथिंग लाइक दैट, इतना टाइम तो लगेगा प्रोसीजर्स को देखते हुए। हो सकता है बहुत 3 महीने बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और गवर्नमेंट बहुत सीरियसली लगी हुई है इस पे, और इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं, तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਣੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸਾ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਾ।